प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, मैं आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप साल में 3-4 बार उगा सकते हैं। इसकी उन्नत तकनीक द्वारा खेती करने से प्रति हेक्टेयर करीब 40 से 50 हज़ार रुपये तक की मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। आप कम खर्च करके मोटी कमाई कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न दोहरे उद्देश्यों वाली महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह अधिक तेज़ी से विकास करने वाली फसल है। आजकल अपरिपक्व मक्के के भुट्टे को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेबी कॉर्न कहा जाता है। पहले स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के व्यंजन सिर्फ बड़े शहरों के होटलों में मिलते थे, लेकिन अब यह आज आम जन के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। स्वीट कॉर्न का उद्योग उच्च आय के अवसर प्रदान करता है तथा किसानों के लिए रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वीट कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल का खाद्य आहार है। इसके साथ ही इसमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में पाए जाने वाले खनिज की मात्रा के बराबर होती है। बेबी कॉर्न के भुट्टे पत्तों में लिपटे होने के कारण इस पर कीटनाशक रसायनों का प्रभाव कम पड़ता है। ये मुक्त होते हैं। ये स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होने के कारण इसे एक आदर्श पशु चारा भी माना जाता है। हरा चारा विशेष रूप से दुधारू मवेशियों के लिए बहुत ही अनुकूल है, जो एक लैक्टोजेनिक गुण होता है। लैक्टोजेनिक गुण मतलब इसके खाने से दुधारू पशु ज़्यादा दूध देते हैं। मक्का के उपयुक्त भुट्टे को स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न कहा जाता है, जो सिल्क की लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर जब होती है, उसी अवस्था में इसे तोड़ लिया जाता है। इसकी खेती एक वर्ष में 3 से 4 बार की जा सकती है। स्वीट कॉर्न की फसल रबी में 110 से 120 दिन में, जायद में 70 से 80 दिनों में और खरीफ के मौसम में 50 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ ज़मीन में बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न उगाने में 15,000 रुपये खर्च आता है, जबकि कमाई 1 लाख रुपये तक हो सकती है। साल में 4 बार फसल लेकर किसान भाई 4 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। भारतीय स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की मांग विदेश में बहुत है। वर्तमान समय में बेबी कॉर्न की खेती विश्व में सबसे अधिक थाईलैंड और चीन में की जा रही है। विकासशील देशों जैसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती तकनीक को बढ़ावा देने में काफ़ी गुंजाइश है। भारत में स्वीट कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय तथा आंध्र प्रदेश में की जा रही है। बिहार राज्य में लघु और सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जायद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लिया जाता है, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते हैं। गर्मा मूंग की खेती की जगह किसान मार्च के बाद करते हैं, तो लाभांश की दृष्टि है वह किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। उस परिस्थिति में अगर किसान स्वीट कॉर्न की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो काफ़ी लाभ की संभावना है। स्वीट कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जाता है। कई प्रकार के व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पास्ता, चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कढ़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, पकौड़ा,
सब्ज़ी, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फ़ी, हलवा, खीर आदि। अब आप सुन कर के आश्चर्य कर रहे होंगे कि स्वीट कॉर्न से कितने तरह के आप रेसिपी बना सकते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे के लिए किया जाता है, जो बहुत पौष्टिक है। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे को अच्छे ईंधन के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको स्वीट कॉर्न बोना है तो इसके प्रजाति का चयन करते समय भुट्टे की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा। भुट्टे के दानों का आकार और दानों की सीधी पंक्त में होना अच्छा होता है। ऐसे ही जातियों का आप चयन करेंगे। पकने वाली प्रजाति जो मध्यम ऊंचाई की अगेती परिपक्व जाति है, वो 65 दिन हो, उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में पहला बेबी कॉर्न प्रजाति BL78 है। इसके अलावा एकल क्रॉस हाइब्रिड HM4 देश का सबसे अच्छा बेबी कॉर्न हाइब्रिड है। BN42 ASM 129 गोल्डन बेबी प्री एग्रो बेबी कॉर्न का भी चयन आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं खेती की तरफ आता हूँ। मैं आपको बताने इसकी तैयारी कैसे करेंगे स्वीट कॉर्न की खेती की। तो सबसे पहले स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करने के लिए मृदा की तैयारी और फसल प्रबंधन एक ही तरह से किया जाता है। इसकी खेती की अवधि केवल 60 से 62 दिनों की होती है, जबकि अनाज के फसल के लिए यह समय 140 से 120 दिनों की होती है। इसके अलावा कुछ और भी विभिन्नताएं हैं, जैसे नर फूल को तोड़ना, भुट्टों में सिल्क मोचा आने की 1 से 3 दिन के अंदर तोड़ना होता है। बेबी कॉर्न के लिए खेत की तैयारी और बुआई का तरीका। बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत को 3 से 4 बार जुताई करने के बाद 2 बार पाटा चलाना चाहिए, जिससे खरपतवार मर जाते हैं और मृदा भुरभुरी जाती है। इस फसल के बीज का दर लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। स्वीट कॉर्न की खेती में पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे की पंक्ति से पंक्ति दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। मेड़ों पर बीज की बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए, जिससे हवा का आवागमन सीधा हो और आसानी से बाहर निकल जाए, इससे पौधे नहीं गिरेंगे। किसान भाइयों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला भाग मैं इसके बाद बताऊँगा, जिसमें सबसे पहले आपको बीजोपचार और रोग से बचाव का उपाय बताऊँगा। एक साथ बनाने पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आपको इसको 2 से 3 भागों में मैं बताऊँगा। आप बेबी कॉर्न की खेती, अभी मौका है, आप इस समय भी इसकी खेती कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।